जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि एरिटेरिया का आज हम लोग सेट नंबर 3 लाए हैं, प्रैक्टिस सेट 3। चलिए पहली सवाल की ओर चलते हैं। पहली सवाल क्या कहता है कि बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अच्छा, दूसरी क्या बोलता है कि पाली भाषा कनौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक में मिलता है। और यहाँ पर आपको बता देना कि सत्य बताना है ना। तो एक का जो आपको हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएंगे। आपका आंसर कौन है? सत्य। 1 और 3 सत्य है ना। 1 और 3 आपका सत्य होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि आहार और गिलुद गिलुंद ताम्रपसानिक स्थल है। दूसरा क्या कहता है कि मालवा मृदांड ताम्रपसानिक मृदांडों में उत्कृष्टतम माना जाता है। तीसरा बोलता है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में इमाम गांव एक बृहद ताम्रपसानी स्थल था। इसमें सत्य बताना है, तो सत्य आपका आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, तीनों को तीनों क्या है? सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर 3 की ओर आते हैं। परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की पहचान कीजिए, है ना। तो इसमें हम लोग पहचान करते हैं परिपक्व का। तो पहला लिखा गया है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चोहंदड़ो, इसको बारी बारी से लिखा है ना। दूसरी में क्या है कि बनावली, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो। तीसरा में क्या है कि लोथल, हड़प्पा, चोहंदड़ो। चौथा में है लोथल, कालीबंगन, बनावली। इसमें आपको परिपक्व हड़प्पाई स्थलों के बारे में बात करना है। तो परिपक्व के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको चारों को चारों तो परिपक्व है, चारों को चारों क्या है? परिपक्व है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के आते हैं। 4 में उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा गया कि राजसूय यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। दूसरा अश्वमेघ यज्ञ राज विस्तार के लिए किया जाता था। तीसरा क्या बोलता है? राजपेय यज्ञ दिव्य व्यक्ति के लिए किया जाता था। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 सत्य है। केवल 2 सत्य है कि विस्तार करने के लिए क्या किया जाता था? अश्वयज्ञ किया जाता था। घोड़ा पर झंडा बांध के छोड़ दिया जाता था कि घोड़ा जितना दूर जाएगा ना वो क्षेत्र मेरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि मगध की सफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपको विचार करना है। तो पहला लिखा है कि उसके पास समृद्ध लोह खनिज के भंडार थे। दूसरी, यह गंगा की उपजाऊ भूमि के मध्य में था। तीसरा क्या बोलता है? इसकी राजधानियाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। अच्छे, आगे हम लोग आते हैं इसमें, आगे से देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो इसमें से आपको सही कौन हो जाएंगे? सही कौन हो जाएंगे? सही आपको 1 2 3 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन तीनों को तीनों क्या है? तीनों को तीनों आपको सही है। पीछे आप देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। खरोष्ठी लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरोष्ठी लिपि के संबंध में, तो खरोष्ठी लिपि के संबंध में पहला है कि अशोक ने खरोष्ठी लिपि में अभिलेख लिखवाए थे। दूसरी, भारत में खरोष्ठी का प्रचलन यूनानी संपर्क के परिणाम था। तीसरा क्या बोलता है कि भारत में इसका पहला उपयोग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका आंसर कौन हो जाएंगे? सत्य बताना है। तो 6 का जो है 6 का तीनों को तीनों क्या है? सत्य है। तीनों को तीनों आपको सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए 7 के आते हैं। ये समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त के संबंध में बोल रहा है। उसका शासनकाल बोला है, इसका शासनकाल 335 से लेकर 380 ईस्वी के बीच था। दूसरा बोलता है कि वह अशोक के समान शांति और अनाक्रमण का पालन करता था। तीसरा कि हरिसेन उसका उत्तरासी दरबारी कवि थे। तो 7 का हमको बताना है, सत्य कथन बताना है। 7 के सत्य कथन केवल 1 और 3 है। 1 और 3 है। ये 2 जो है इसके बारे में गलत कह रहा है। तो गलत क्यों कह रहा है कि यहाँ पर बोल दिया, ये बोल रहा है कि वो अशोक के समान मतलब शांति रहा करता था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्योंकि देखिए सातवें में पढ़ लेते हैं। क्योंकि समुद्रगुप्त अशोक के विपरीत था,
इस स्थान था तो विपरीत था, यही था इसका गलती है। 8 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, हेनसोंग के यात्रा वृत्तांत के संबंध में भारत की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद सत्य बताना है। सत्य बताना है तो पहला है कि भारत में जाति प्रथा की प्रधानता थी। अच्छा, दूसरा, अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तीसरा, भारत के लोगों को जल्दी गुस्सा आता था परंतु ईमानदार थे। इसमें सत्य बताना है। 8 क्या है ना, 8 तीनों का तीनों गुण था ये था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 8 में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि चोल शासक कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा है, उसने पुहार नामक नगर की स्थापना की। चोल शासक के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे, उसने कृष्णा नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। तीसरा क्या बोलता है, पुहार की पहचान वर्तमान के कावेरीपट्टनम से की जाती है। अच्छा, तो 9 का आपको आंसर लगाना है। तो 9 का 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, थोड़ा सा साफ कैमरा नहीं, साफ स्कैन नहीं हुआ है, थोड़ा मैनेज करेंगे। सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ऐसा हो गया है ना, 2-4 क्वेश्चन ऐसा होगा तो छोड़ देते हैं। आइए, जो लगता है कि नहीं पहुँचना आ रहा तो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पहुँचना आ रहा है, देख लेते हैं। बलवन द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल थे। और शामिल थे के बारे में बात कर रहा है। सेल सुधार के अंतर्गत दीवान अर्ज का पुनर्गठन, सिराज सिजदा एवं पाइबस के प्रचलन मैंने बलवन के समय में तो सही था। प्रशासन में नायब एवं ममलिकात की स्थापना, सुल्तान की निरंकुशता को वैधानिक प्रदान करना। यानी कि 12 के बारे में बोलेंगे तो 12 के 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 तो ऑप्शन नंबर क्यों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 13 के आते हैं हम लोग, सवाल 13 में 1-2 को नहीं पहचाना है, उसको मैनेज कर लेंगे, जो पहचाना रहा है उसी की बात कर लेते हैं, है ना। 13 बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विचार करेंगे क्या, तो इसका हम लोग पहला ऑप्शन क्या दिया है कि चित्तौड़ अभियान में यह अलाउद्दीन के साथ था। अच्छा, दूसरा, उसने रणथंभौर के किले का सजीव वर्णन किया था। चौथा, तीसरा क्या बोलता है, अमीर खुसरो ने दक्षिण अभियान पर पुस्तक की रचना करवाई। अच्छा, चौथा क्या बोलता है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के अतिरिक्त अन्य सुल्तानों का भी शासन भी देखा था। ये आपको सही है, सत्य नहीं बोल रहा है ना, सत्य नहीं बोल रहा है, तो 13 के आपको हो जाएगा ए जो 13 के हो जाएंगे। ये चित्तौड़ अभियान के समय नहीं थे, है ना, चित्तौड़ अभियान के समय नहीं थे। चित्तौड़ अभियान के बारे में बात करेंगे तो 1303 में हुआ था चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान के बारे में बहुत फेमस कहानी है, जैसे पद्मावत कहानी आप सुने होंगे, तो चित्तौड़ का कहानी था। चित्तौड़ का पद्मावत, रावल रतन सिंह और पद्मावती के बारे में युद्ध हुआ था, है ना। जौहर इसी में देखा गया था, इसके बारे में देख लेंगे। लेकिन 14 देखते हैं कि किस वंश का अंतिम शासकों के लिए एक वाक्यपटु व्यक्ति ने कहा, शाहजहां ने हिंदुस्तान बादशाह की हुकूमत दिल्ली से लेकर पालम तक चलती है। दिल्ली से लेकर पालम चलती है, तो तुगलक वंश के शासकों के लिए कहा गया था। किसको लिए, तुगलक वंश के शासकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। आइए, थोड़ा सा ये चारों क्वेश्चन जो है साफ नहीं पहचाना रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, सत्यकालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोलता है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया होता था। अच्छा, दूसरा, मेहराब के निर्माण के धरन का प्रयोग होता था। तीसरा क्या बोलता है, भारतीय शिल्पकार नुकीले मेहराब को बनाना चाहते थे। आइए इसका हम लोग आगे देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो 15 का, तो 15 का आपको आंसर क्या हो जाएंगे, केवल 2 असत्य बताना है। तो केवल 2 है ना, ये असत्य है, बाकी तीनों का और दोनों को दोनों क्या है, सत्य है ना। आइए, ये 2-4 क्वेश्चन नहीं पहचाना रहा है, बाकी पहचाना रहेगा, देख लेंगे। कृष्णदेव राय के शासन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, उसने नौसेना के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया।
दूसरा क्या है, देखिए अगर आपको सुनाए नहीं दिख रहा है तो कुछ सुन के थोड़ा सा लगा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं ना। दूसरे क्या होता है कि पेश नामा के इतावली यात्री इसके दरबार में रहा करता था रहता था। उसने विजयनगर साम्राज्य को किस नदी तक, कृष्णा नदी तक स्थापित कर दिया था। और सत्य बताना है तो 16 का जो सत्य बोलेंगे, 16 का सत्य तीनों का तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आइए 17 में आते हैं, सवाल नंबर 17 में। सवाल 17 क्या बोलता है कि जेनुअल आविदिन की उपस्थिति में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं बोला। तो पहला ऑप्शन, उसे उसे बदशाह कहा जाता था। दूसरा, उसे लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम किया था। यह तिब्बत खुर्द को नहीं जीत पाया था। उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। देखिए जुएन क्या बोल रहा है कि जैनुल आबिदीन के बारे में बात कर रहा है, तो कौन असत्य है। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएंगे सी। ऑप्शन नंबर आप सी क्या है, असत्य है। अब 18 देखते हैं क्वेश्चन। आइए, भक्ति परंपरा के वर्गों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि सगुण भक्ति के शिव, विष्णु तथा उनके अवतारों की अवधारणा की जाती है। दूसरा क्या बोल रहा है कि निर्गुण, एक सगुण हुआ और निर्गुण भक्ति, निर्गुण के बारे में बात करते हैं। निर्गुण भक्ति में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो इसमें सत्य बताना है, तो आपको 18 में सत्य बताना है। तो 18 का सत्य कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दोनों को दोनों क्या है, सत्य है। दोनों के दोनों सत्य है। आइए 19 में आते हैं। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं को विफलता का मुख्य कारण जानते हैं क्या था। तो आपको, वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाज़ा नहीं लगाया था, यही सबसे बड़ा कारण था। वो अफगानों की शक्ति का सही अंदाज़ा नहीं लगाया था, यह सबसे बड़ा कारण था। आइए 20 में देखते हैं। 20 बोलता है कि 9वीं सदी के संबंध में 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा करने वाले यात्री सुलेमान के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। और सत्य लास्ट में क्या बताना है, लास्ट में सत्य बताना है। पहला क्या है, वह ईरान का रहने वाला था। दूसरा, उसका यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसने पाल राजों को रुहमा कहा था, रुहमा कहा था। तो 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का दो सत्य है, यानी कि ये आपको बोल सकते हैं कि 2 और 3 का आपका है सत्य। ऑप्शन नंबर 20 एक सत्य है, ऑप्शन बी। आइए 21 को देखते हैं। 21 के बारे में देख लीजिए। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में, कितना में, 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था। शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था, तो फजल खां को भेजा गया था। अफजल खां कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 बोलता है कि टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान के बारे में बात करने कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, और उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया था। अच्छा, दूसरा क्या, उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। उसने जागीर प्रथा को बढ़ावा दिया था। वह पैदावार का 1/4 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था। और लास्ट में क्या बताना है, असत्य बताना है। तो 22 का असत्य हो जाएगा आपको सी। 2 और 3 क्या है, असत्य है। ये दोनों असत्य है, लेकिन ये दोनों सत्य है, ये दोनों सत्य है। तो पूछा क्या था, सत्य, सत्य मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 क्या बोलता है कि निम्न में से सहायक संधि के प्रावधानों पर विचार कीजिए। निम्न में से सहायक संधि के प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारतीय शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। दूसरा ऑप्शन कि भारतीय शासक अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी यूरोपियों को अपनी सेवा में रखा करते थे। तीसरा क्या बोलता है, गवर्नर जनरल के परामर्श के बिना कोई भारतीय शासक दूसरे शासक के वार्ता कर सकता है। तीसरा बोल रहा है कि सहायक संधि के बदले अंग्रेज उस शासक तथा
उसके राज्य की रक्षा का बचाव देते थे। इसमें आपको असत्य चुनना था, असत्य चुनना था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का असत्य के बारे में बात करेंगे। तो असत्य 2 और 3 असत्य है, 2 और 3 असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो कौन कौन असत्य थोड़ा सा देख लीजिए, 2 और 3 क्या है? असत्य है, बाकी सब क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो चारों को चारों क्या थे? तीनों को तीनों समस्या उत्पन्न हुए थे। आपको ये भी उत्पन्न थे, ये भी उत्पन्न थे, ये भी उत्पन्न थे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी है ना। आइए सवाल देखते हैं। खुदरा विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, क्या पूछा है? सत्य। पहला कि यह विद्रोह सत्य पूछा है ना, तो सत्य के बारे में बात करो तो यह विद्रोह 1790 ईस्वी में हुआ था। दूसरा बोल रहा है कि इसका नेतृत्व बख्शी जंगबंधु ने किया था। तीसरा, पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। चौथा क्या बोलता है? इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल थे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देख लेंगे। तो कौन ने और सत्य बताना है, तो 25 का आपको बी हो जाएगा, बी यानी कि 2, 3, 4 सही है, जबकि एक गलत है। एक गलत क्यों है? कि जो समय दिया गया है ये आपको इतना में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे ऊपर होना चाहिए। तो 1800 कितना होना चाहिए? 1800 सॉरी, ये जो 1800 आपको 17 में होना चाहिए, 1817 में। 1790 दिया है ना, नहीं 1817 में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1817 में। चलिए अगले सवाल को आते हैं। B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोल दिया, तो असत्य बोल दिया, तो इसका 26 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए बी क्या बोलता है कि वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ऐसा नहीं है, 1932 में नहीं, 1931 में नहीं, 1927 में कर दिए थे। कब कर दिए थे? 1927 में किया था, है ना, 1927 में। बाकी सब का सब सत्य है। आइए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन के लिए किए गए प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में कथन विचार कीजिए। और यहाँ पर असत्य लास्ट में बता देना है। क्या बता देना है? असत्य बता देना है। चलिए, प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई। दूसरा बोलता है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। अब बता देना, इसमें सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य। असत्य बताना है, असत्य। तो असत्य आपको ना तो एक है ना तो दो है, क्योंकि दोनों को दोनों सत्य है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 28, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के समय इस सभी के सभी परिवर्तन हो गए थे। इस सभी के सभी क्या हुए थे? परिवर्तन हुए थे। आपको ये भी परिवर्तन थे, ए भी, बी भी, सी भी, तीनों तीनों परिवर्तन थे। चलते आंसर क्या आ जाएंगे? आंसर डी हो जाएंगे। आइए 27 के बाद 28 के बाद 29 देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोल रहा है, असत्य। तो आपको 29 के कौन हो जाएगा? असत्य। तो 29 का एक और दोनों को दोनों सत्य है। चलते ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जबकि ई आपको सत्य है। आंसर आपको कौन है? आंसर आपको सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30, जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कथन विचार करने की बात कर रहा है। तो पहला लिखा गया है कि नेहरू लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने वर्ष 1927 का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया था। तो बता देना है, सत्य बताना है। 30 का सत्य केवल और केवल एक है, केवल और केवल एक है। कौन है? ये आपका आंसर है, केवल और केवल एक है, जबकि गलत थी। 1927 में नहीं, 1927 में तो ये 1927 में ये तो है थे, लेकिन वास्तव में 27 में ब्रुसेल सम्मेलन में भाग लिए थे, ना कि वो अध्यक्षता किए थे, है ना। आइए अगला देखते हैं। 31 से बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गोवा, दमन और दीव के संबंध में सत्य है? सत्य है बोल रहा है। गोवा
और दमन द्वीप के संबंध में। पहला लिखा गया है कि वर्ष 1947 के पश्चात भी गोवा दमन दीव और पुर्तगालियों का शासन था। अच्छा, दूसरा, भारतीय सेना के वर्ष 1961 में इन्हें पुर्तगालियों से मुक्त कराकर केंद्र शासित बना दिया गया। बात सही है ही। तीसरा बोलता है कि वर्ष 1988 में गोवा भारतीय संघ का राज्य बना। गलत है, 88 में नहीं 87 में बना था। यानी कि सत्य बताना है ना, सत्य 2 और 3 सत्य होना चाहिए। तो क्या हुआ, 31 के 1 और 2 आपको सत्य होना चाहिए। 3 गलत है, 3 गलत है क्योंकि ये 1987 में नहीं, 1988 में नहीं, सॉरी 1988 में नहीं, 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में राज्य बना था। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? आगे आते हैं। अगले सवाल 30 मई 87 में बना था। अगले सवाल क्या आते हैं? 31 के बाद 32 सवाल में आते हैं। 32 सवाल बोलता है कि निम्नलिखितों में से स्वतंत्रता संबंधी अधिकारी अनुच्छेद स्वतंत्रता संबंधित अधिकारी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? देखिए, संपत्ति की स्वतंत्रता ये शामिल है। सबसे पहला यही काट देंगे, यही कर देंगे, शामिल नहीं है। जबकि ये शामिल है, तीनों के तीनों क्या है? शामिल है। चलिए, ऑप्शन नंबर यानी कि आंसर कौन जाएगा? तो ए हो जाएगा। तो आइए 32 के बाद 33 देखते हैं। सवाल 33 के राज्य के नीति निषेध तत्वों में निम्न में से किस सिद्धांत या विचार का लक्षण दृष्टिगोचर नहीं है? मतलब इसमें नहीं है, इस लिस्ट में इसमें आपको नहीं दिया गया। पहला, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत। और लास्ट में क्या कौन नहीं है बोल रहा है ना, तो आपको 33 के बारे में बात करते हैं। 33 4 जो है, 4 नहीं है, साम्यवादी नहीं है। ठीक है, साम्यवादी का जनक किस देश को बोला जाता है? बताएंगे थोड़ा सा, किसे बोला जाता है? कमेंट करके बताएंगे तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षण करना, यह आपको क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आपको मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति तो बोल रहा है और लास्ट में कथन, सही कथन चूज करना है। तो सही कथन चूज करना है तो देख लीजिए, पहला पढ़ लीजिए। सदन में ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इनकी सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव लाने वाले सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्य हस्ताक्षर आवश्यक होता है। तीसरा क्या बोलता है? इसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष स्वयं रखने अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा रखने का अवसर मिलता है। अब देख लीजिए 35 में जो है ना, ये सब के सब सत्य है। 35 में सबका सब सत्य, सब तो सही बोल रहा है, गलत कहाँ बोल रहा है? सत्य है। चलिए, अगले सवाल आता है 35 के बाद 36। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय में बात करने की बात कर रहे हैं ना। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि यह केंद्रीय प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेती है। दूसरा क्या बोल रहा है? यह सभी नीतिगत निर्णय के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। तीसरा क्या बोलता है? यह विधेयकों का निर्माण कर संसद के दोनों सदनों में उन्हें पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको 36 का क्या आंसर होना चाहिए? 36 के आपको तीनों के तीनों क्या है? सत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए अगले सवाल आता है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा का स्पीकर कौन होता है बहादुर लोग? आप कमेंट करके बता दीजिए। तो लोकसभा के सदस्य द्वारा, किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 38 क्या बोलता है कि विचार कीजिए। राज्यपाल निर्वाचन के पश्चात विधानसभा के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में सदन को संबोधित करता है। राज्यपाल के बारे में बोला। अच्छा, दूसरे देखते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है। तीसरा क्या बोलता है कि राज्यपाल कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। और लास्ट में क्या बताना है? सत्य बताना है। सत्य बताना है तो 38 के सत्य क्या हो जाएंगे? 38 के सत्य 1 और 2 सत्य है। 1 और 2 सत्य है।
जबकि 3 सत्य नहीं है, 1 और 2 सत्य है। क्योंकि भाषान नहीं कर सकते हम लोग बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्या किया जाता है कि राज्यपाल विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व इसे विघटित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी। आइए अब अगला सवाल आते हैं कि बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य का लिखा गया है। बोल रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ऐसा कहाँ है? थोड़ा देखते हैं आगे, सही है गलत है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। वर्ष ये सही है, असत्य बताना था, तो असत्य बताना था बाद लोग, तो आपको तो आगे थोड़ा चलते हैं, ये आपको ठीक लगा। वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अच्छा, तीसरा क्या बोलता है? इसमें कुल स्वीकृति न्यायाधीश के पदों की संख्या 33 है। इसमें कुल स्वीकृति, यही आपको गलत है, यही आपको क्या है? गलत है, यही आपको गलत है 39 में। यहाँ पर 33 नहीं 34 संख्या है। कितना? 33 नहीं 34। तो कौन हो जाएगा? आप पूछ रहा है असत्य, असत्य हो जाएगा। असत्य केवल 3 असत्य है, 33 नहीं, कितना होना चाहिए? 34 होना चाहिए। अगले सवाल आते हैं 40 में आते हैं। 40 बोलता है कि निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में एक कौन सा सत्य है? कौन सत्य की बात कर रहा है ना? ये देखते हैं सत्य। चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। दूसरा क्या बोलता है कि सभी संवैधानिक मामले में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। तीसरा क्या बोलता है कि विधायिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। उपयुक्त सभी व्यक्तियों के परामर्श दे सकता है। ये आपको बोल रहा था। इसका आप आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, यानी कि आपको सत्य बताना था ना, तो सभी संवैधानिक मामलों के बारे में क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। अगले सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से बोल रहा है कि महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लास्ट में सत्य बताना है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान न्यायवादी के बारे में बात कर रहा है, महान न्यायवादी के बारे में बात कर रहा है कि लोकसभा में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। अच्छा, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। लास्ट में सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य। सत्य देखना में है 1 2 3, 1 2 3 सत्य, 4 नहीं है। भाग ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर मतदान नहीं कर सकते हैं, यानी कि 4 इसमें नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा? सत्य कौन हो जाएगा? सत्य हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 42 के बाद। 42 में आते हैं कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए पहला सवाल क्या है, पहला ऑप्शन, तो कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं, डायरेक्ट में कथन देख लेते हैं। इसमें तीनों कथन क्या है? सत्य है। तीनों कथन क्या है? सत्य है। ग्राम सभा के जैसे 18 वर्ष होना चाहिए, है ना, आगे सदस्य होना चाहिए, ये सब आपको दिया गया है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 42 के बाद अगला सवाल में आते हैं 43। बोलता है कि कथनों में विचार कीजिए। विचार करने के बाद कीजिए। पूरा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है? कार्यों को संपन्न करने में सहायता करने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से कुछ क्षेत्रीय आयुक्त भी, जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त कर सकता है। अच्छा, ये आपको बोल दिया, तो आपको क्या बता देना है इसमें बताना है कथन सत्य। तो कथन दोनों क्या है? सत्य। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। आइए 44 में आते हैं, सवाल नंबर 44 में बोल रहा है कि शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य बताना है। तो 44 का जो सी है ना, यह सत्य है। 44 का सी असत्य है। ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोट होता है, यह सत्य है, ये गलत है। ठीक है ना। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 45 आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई लोग। बोला कि रासायनिक अपक्षय में चट्टानों में विखंडन की जगह अपघटन की प्रक्रिया होती है। दूसरा क्या बोल रहा है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से सेलों का विखंडन होता है। तीसरा क्या बोल रहा है? चट्टानों का न्यूनीकरण केवल धरातलीय जल एवं मृदा जल की प्रक्रिया
से संभव होती है। तो 45 की हम बात करेंगे तो 45 के कौन सही है? सही 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, तो केवल ये सही होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 46 सूची मिलाना है, स्थलाकृति है और कारक है, स्थलाकृति और कारक का मिलान करना है, ठीक ना। तो स्थलाकृति जो कारक है तो आपको पहला जो दिया गया है, पहला दिया गया है, इसको हम 3 के साथ मिलाएंगे। केनियन नदी है, ठीक ना, केनियन नदी है कारक, और वही हम कैनियन नदी है, और वही हम बात करेंगे कि 2 जो है बी को हम 4 से मिलाएंगे, भूमिगत जल है। और वही गिरि श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, गिरि श्रृंखला के बाद में तो क्या है, हिमानी मतलब हिमनद है, ग्लेशियर है, और छत्रक शिला जो है से पवन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए 46 के? तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आइए 46 के बाद 47 देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दूसरा क्या बोलता है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। इसको आपको हो जाएंगे 47 का, आपको दोनों को दोनों क्या है, सत्य है, दोनों को दोनों क्या है, सत्य है, दोनों को दोनों सत्य है। अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल क्या बोलता है कि महासागरीय जल की लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन पर विचार कीजिए। 43 का कथन देखते हैं पहले। पहला क्या बोल रहा है कि पहला बोल रहा है इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए पढ़ लीजिए यहाँ पर कि महासागरीय जल के तापमान, इसके बारे में डायरेक्ट इसमें क्या बोल रहा है कि सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। तो इसको सवाल आप पढ़ लिए, सही कथन नहीं है, तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? 48 के देख लीजिए, 48 के 3 और 4 जो है कथन सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन 1 और 2 क्या है, सही है ना। आगे एक क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं कि पेडल्फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही बोल रहा है। तो कथन के बारे में बात करेंगे तो 49 को, तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2, जबकि 3 क्या है, गलत है, 1 और 2 सही है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं। मत्स्य क्षेत्र तथा समस्त उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और लास्ट में सत्य बताना है, कथन सत्य बताना है। तो कथन सत्य में देख लीजिए सवाल, पहला ऑप्शन ये है कि जापान में मत्स्य पकड़ने का उद्योग अत्यधिक विकसित है। दूसरी बोल रहा है कनाडा में नावों के बारे में बात कर रहा है। चलिए ठीक है, इसका 50 के हम लोग देखते हैं आंसर। तो 50 तीनों को तीनों क्या है, सत्य है, तीनों को तीनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। आइए 51 देखते हैं। पेट्रोलियम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों को विचार कीजिए, है ना, सही कथनों को पहचान कीजिए। सही के बारे में पहचान करने के बोल रहा है कि पेट्रोलियम औषधि एवं पतदार सेलों के रंध्रों से प्राप्त होता है। अच्छे, पेट्रोलियम तथा इससे बने उत्पादों को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम का विश्व में शीर्ष उत्पादक देश वेनेजुला है। वेनेजुला। तो 51 के देखिए, तो 51 के आपको कौन सा कथन सही पहचान करना है ना। तो कथन आपको 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 52 देख लेते हैं। बोल रहा है कि समुद्री जलमार्ग प्रायः पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित के बारे में बात कर रहा है ना। जैसे आपको रियो डी के बारे में दिया है, रियो डी किससे संबंधित है, ये संबंधित है कि नहीं है। ये मनीला जो इंडोनेशिया संबंधित है कि नहीं, डरबन दक्षिण अफ्रीका संबंधित है कि नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। तो यहाँ पर फिगर देखते हैं अगला में। तो 52 जो है, 52 का 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ये क्या बोल रहा है 52 का 1 और 2 सही है, मतलब कि ये वाला और ये वाला सही है, जबकि ये का है गलत है। मनीला से जो संबंधित के बारे में बात करते हैं, तो मनीला के बारे में, मनीला इंडोनेशिया का नहीं बल्कि फिलीपींस की राजधानी से संबंधित है ना। आइए अगले सवाल देखते हैं। 53 देखते हैं। बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जनजातीय समाज से संबंधित कौन सा युग सुमेलित है जिसने अपनी जीवन पद्धति में बलिदान दिया। और संबंधित करना है, संबंधित के बारे में बात करना है। तो 53 जो है ना, 53 के तीनों क्या है, संबंधित है,
तीनों को तीनों संबंधित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये पिग्मी से अफ्रीका से संबंधित है, सेमांग मलेशिया से, ये सब आपको संबंधित है ना। ये 54 सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 54 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। 54 बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा है? असत्य बताना है। तो पहला लिखा है कि दक्षिण पश्चिम मध्य तथा दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार पाए जाते हैं। मलेशिया में टीन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। इसके बारे में बोला 54 है, तो दोनों को दोनों सत्य है। 54 दोनों को दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी। आइए 55 में देखते हैं। 55 क्या बोलता है? 55 के बारे में देख लीजिए। चलिए 55 देख लेते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो 55 का अगर हम आंसर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 55 का सी जो है असत्य है। जैसे क्या लिखा गया है कि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है, जबकि ये गलत है। द्वार नहीं कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है। क्योंकि ऊंचाई क्षेत्र पर द्वार नहीं, मैदानी भाग को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? गलत है, असत्य। चलते आंसर कौन है क्या? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। मुद्दा 56 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है यहाँ पर कि हिमालय क्षेत्र की नदियाँ का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और ये अपना मार्ग बदलती रहती है। इसे अगर क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 का देखिए। 56 में बोलना है सही। तो सही जो 56 है, तीनों को तीनों क्या है? सही है। सॉरी तीनों को तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तीनों को तीनों सही है। 56 के बाद 57 आते हैं। 57 बोलता है कि झीलों में कौन सा लेगुर झील है? लेगुर झील के बारे में बात कर रहा है। 57 का देखते हैं। तो लेगुर झील जो आपको है, एक है लेगुर झील, एक है चिल्का झील को लेगुर झील भी कहा जाता है, और पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये आपको झील है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 3 4 तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 56 के बाद 57 के बाद 58 आते हैं कि मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करने के बाद कौन सा कथन असत्य है? तो अब पहला कथन आपको ये है, दूसरा कथन ये है ना। सॉरी, कथन देख लीजिए। कथन देखने के बाद आइए इधर। चलिए कथन देखने के बाद आपका आंसर हो जाता है 58 का। 58 का आंसर आपको सी। 58 का आंसर क्या है? सी है। 58 का आंसर सी है, ठीक ना। थोड़ा सा पहचाना नहीं रहा है, मैंस कर लेंगे। थोड़ा स्कैन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का देखते हैं। 59 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ना विचार करने के बाद सत्य बताना है। तो विचार करना, इसे वर्ष 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संयंत्र इसका गठन किया गया था, है ना, स्थापित किया गया था। साफ फंसना नहीं रहा है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट पेश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का कितना हो जाएगा आंसर? 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य। तो आंसर कौन हो जाएगा? आंसर सी। आइए 60 में आते हैं सवाल में। सवाल 60 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर कीजिए, विचार कीजिए। तो 60 का जो आपको है, 60 का आपको सी हो जाएंगे। 60 के क्या हो जाएंगे? सी। ऑप्शन नंबर दोनों को दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन क्या है? सत्य है। आइए 60 के बाद 61 आते हैं। किस आधार पर एकाकोशीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य, जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे? तो 61 के आपको सी। केंद्रक की संरचना के आधार पर, केंद्रक की संरचना के आधार पर दोनों को रखा गया है ना। इसको रखा गया इस क्षेत्र में और इसको रखा गया इस क्षेत्र में, है ना। किसके आधार पर? तो केंद्रक की संरचना के आधार पर। आइए 62 देखते हैं। किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? केंद्रक का अभाव के बारे में बात कर रहा है। जीव बोल रहा है और अभाव के बारे में बात कर रहा है। तो 62 का मिलान करना है। अभाव मिलान करें, बताना है कि अभाव करना है। अभाव होता है, जैसे आपको कौन हो जाएगा? तो आपको 1 और 4 में जीव में केंद्रक का अभाव, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो आपको कौन आंसर हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 63 का देखते हैं। 63 रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करने की बात कर रहा है।
तो असत्य कथन, तो आप लोग पहले हम लोग कथन पढ़ लीजिए। पहला कथन पढ़िए, दूसरा कथन पढ़िए, तीसरा कथन पढ़िए, पढ़ लिए। चलिए आते हैं हम लोग अगले कथन की ओर। तो आपको 63 का आंसर केवल 3 सही है, केवल 3, केवल 3, केवल 3, है ना। क्या बोल रहा था, पढ़ लीजिए। और असत्य बोला था, जबकि सत्य 2 असत्य है, केवल 3 से क्या असत्य है ना। ये सवाल नंबर 64 में देखते हैं। आनुवंशिकता के मेंडलीय प्रयोगों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बोला तो सत्य के पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, असत्य। तो 64 का देख लेंगे, इनमें से कोई नहीं असत्य है, क्योंकि सब के सब क्या असत्य है ना। क्या कि मटर के पौधे में कक्षीय स्थिति अग्रस्त स्थिति की तुलना में प्रभावी होती है, इसके बारे में सब बता दिए हैं। असत्य कोई नहीं, सबका सब सत्य है, चलते इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आइए 65 का देखिए। 65 क्या बोलता है, 65 कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमांक सही है। अनुक्रमांक सही है तो 65 का सी, 65 का सी जो है सही है। सेलामेंडर जो अजगर कंगारू के बारे में बात करता है ना, इस सही है। जबकि तीनों के तीनों क्या है कि तीनों के तीनों गलत है, तीनों के तीनों गलत है। आइए 66 के देखते हैं। 66 सवाल नंबर 66 बोलता है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो हीमोग्लोबिन से वर्णक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए 67 देखते हैं। 6 7 67 देखते हैं। एक तरफ अस्थि दिया गया है, एक तरफ शरीर की उपस्थिति दिया गया है ना। तो दोनों का मिलान करना है। तो यहाँ बोल रहा है कि युग्म कौन सुमेलित कीजिए, कौन सा सही है, कौन सही है, युग्म के करना है, ठीक ना। तो पहला आपको 67 का ना, तो आपको यहाँ पर क्या सवाल कर रहा है पहले पढ़ लीजिए। सुमेलित बताना है ना। तो सुमेलित में आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित है, ए सुमेलित। टिबिया है पैर में, टिबिया पैर में ही सही सुमेलित है, बाकी सब अलग अलग है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 बोलता है एक तरफ पादप लिखा गया है, एक तरफ क्या लिखा गया है, प्रकार लिखा गया है। और बोल रहा है कि युग्म सही नहीं है, सही नहीं की बात कर रहा है ना। तो 68 जो है मनी प्लांट जो है ये शाक नहीं है, मनी प्लांट जो है शाक नहीं है ना। क्योंकि मनी प्लांट शाक नहीं है, बल्कि आरोहित लता का उदाहरण है, आरोहित लता का उदाहरण है। आइए 69 देखते हैं। 69 क्या बोलता है कि कथनों में विचार कीजिए। बोल रहा है कि हैजा या मोतीझरा जल जनित संक्रमण रोग के उदाहरण है। दूसरा बोल रहा है कि न्यूमोनिया कोविड एवं इन्फ्लुएंजा वायु संचारी संक्रमण रोग है। इसमें कथन सत्य बताना है, तो कथन सत्य बताना है। तो 69 का सत्य, दोनों को दोनों क्या है, सत्य है। आइए 70 क्या कर रहा है कि कथन दिया गया है, कथन देखने के बाद कौन सत्य है क्या है बात करना है। पहला लिखा गया है कि जब हम एक राशि में मापन की इकाई परिवर्तन करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित होता है। आर बोल रहा है कि मान की इकाई छोटे होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा कथन कौन सा सही है गलत है ना। तो इसमें आर सही है, लेकिन परंतु ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। आइए तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है, चलते आंसर आपको सी हो जाएंगे। 71 देखते हैं। 71 जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित क्या होते हैं, इसके बाद बताना है। चलिए आगे देखिए। और इसमें सत्य बताना है, सत्य चूज करना है। तो पहला बात कर रहा है कि दूरी का मान शून्य होता है, ये तो दूरी कुछ न कुछ होवे करता है, शून्य होता नहीं है। तो आपको सत्य में जोन में ए नहीं है, ए तो आपको कट गया, ऐसे एक कट गया आपको ऐसे ही। तो आप जहाँ जहाँ एक दिख रहा है तहाँ तक काट दीजिए। आपको इसमें है तो यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, तो आंसर कौन हो जाएंगे, तो आंसर एक हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ऐसे काटने का तरीका होता है, क्वेश्चन को रिलेट करके छाटने का तरीका है ना। आप अभी इस चीज़ को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोशिश करेंगे। कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद बोल रहा है ना कि कौन सा कथन है, विचार करने के बाद बोल रहा है और सही के बारे में बात कर रहा है ना। तो सही के बारे में बात कर रहा है, तो इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ पर। चलिए सही में क्या बोल रहा है
तो यहाँ पर पढ़िए, बल केवल गतिशील वस्तुओं की चाल में परिवर्तन करता है। दूसरा बोल रहा है कागज की शीट से रगड़े जाने पर एक्स्ट्रा स्थित विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। अच्छा, इसमें बताना है, सत्य बताना है। सत्य इसमें 2 और 4 सत्य है, 2 और 4 सत्य है। ये आपको सत्य है और ये आपको सत्य है, बाकी ये आपको गलत है, ये आपको गलत है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि घर्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण से संबंधित, तो घर्षण से संबंधित 73 के कौन कौन सत्य है, सत्य पूछ रहा है ना, कौन कौन सत्य है। सत्य आपको 2, 3, 4, 2, 3, 4 सत्य, जबकि ये असत्य है। तो क्यों असत्य, थोड़ा देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में ब्रेक प्रणालियों में पेड़ों का उपयोग करके घर्षण को घटाया जाता है, पेड़ों का उपयोग करके। तो ये आपको क्या है, असत्य है। और ये सब तीनों के तीनों सत्य है ना। आइए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि पेड़ों को उपयोग करके घर्षण को घटाता नहीं है ना, घर्षण को यह घटाता नहीं है, ताकि ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाती है। ये 74 देखते हैं। 74 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थित ऊर्जा संग्रहित रहती है ना, संग्रहित। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 के हम लोग मारेंगे आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, संग्रहित हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, तीनों संग्रहित हुआ करते हैं। बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा नहीं होती है ना, यानी कि ये तीनों क्या है, संग्रहित होते हैं। आइए अगले सवाल आते हैं, सवाल नंबर 75 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही पुष्टि करता है। सही पुष्टि में देखते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 3, 4। जैसे 1, 3, 4, तो ये जो है सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भट्टा, ये आपका, ये भी तो सही है, 1, 3, 4 सही है। तो 2 जो है पृथ्वी पर पेड़ों का उगना, ये आपको गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण थोड़ी है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण तो पेड़ उगेगा, ऐसे पेड़ों नहीं उगेगा, पेड़ों का उगना, ये गलत है, पेड़ों। अगला सवाल आता है 76 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। दूसरी बोल रहा है वस्तु को द्रव में डुबाने पर उस पर लगा बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के से कम हो जाते हैं। तो असत्य बताना है। 76 का सत्य केवल एक सत्य है, जबकि दूसरा क्या है, गलत है। आइए 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 77 का आपको असत्य के बारे में बात करते, ये आपको असत्य, ऑप्शन नंबर सी क्या है, असत्य है। आइए देखते हैं 78 सवाल। किसी तरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन परमोदिक कहलाते हैं, जब बाह्य कारक दोलन को नियंत्रण बनाए रखता है। बाह्य कारक में कहाँ आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 79 में, यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का संभारिक परमाणु होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, जब तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हो, है ना। आगे ये 80 का देखते हैं, सवाल नंबर 80 क्या बोलता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन सही नहीं है, तो 80 का बी देखते हैं, बी सही नहीं है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 81। सवाल 81 क्या बोल रहा है, आयनिक यौगिक से संबंधित निम्न कथनों विचार कीजिए और लास्ट में असत्य बताना है। क्या बताना है, लास्ट में असत्य। तो आयनिक यौगिक एल्कोहल में अम्लीय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। 81 का जो मारेंगे आंसर, 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 असत्य है, ये 2 असत्य है, ये असत्य है, जबकि ये क्या है, सत्य है। आते हैं 82, सवाल 82 हो रहा है कि कौन से तत्व की विधुनात्मक सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 82 के कार्बन, ऑप्शन नंबर सी, 82 के कार्बन, ऑप्शन नंबर सी।
83 बोल रहा है कि निटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है ना, किस अम्ल के स्राव से होता है। तो ऑप्शन नंबर हम मारेंगे मेथनोइक अम्ल से। मेथनोइक अम्ल से क्या होते हैं, मेथनोइक अम्ल से दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, तो आपको मेथनोइक अम्ल से, है ना। आइए, तत्वों के बर्तनों को लंबे समय तक नम्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जम जाता है। यह हरा पदार्थ उनमें से कौन सा होता है, तो हरा पदार्थ के बारे में बात करते हैं, 84 की बात करते हैं। तो मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, कॉपर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 देख लीजिए। 85 विचार कीजिए कि कांच पर उत्कीर्ण किया या खोचा जा सकता है, हीरे से या किससे आपको बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपको बी ए हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर ए। ए मतलब कि हीरे से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आइए, 86 कार्बन की कार्बन की यौगिक कार्बन की यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है ना, सही के बारे में बात कर रहा है। आइए, सही के बारे में डायरेक्ट हम लोग आंसर देख लेते हैं। 86 का 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, मतलब कि कार्बन के यौगिक के संदर्भ में कौन सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए, बोला है एक कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि, अब ऑप्शन दे रहे हैं कि चूर्ण शुष्क हो या चूर्ण की क्षारीयता बने रहो। 87 को हम लोग मारेंगे, 87 को दोनों क्या है, कथन सत्य है, दोनों क्या है, कथन सत्य है। आइए, 88 बोलता है, क्या बोलता है 88, बोल रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हासमान क्रम है, तो 88 को हम लगाएंगे, 88 के बी मारेंगे, क्या मारेंगे, 88 के बी, तृतीय द्वितीयक प्राथमिक, है ना। आगे देखते हैं, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होते हैं, एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होते हैं, मौद्रिक मूल्य के बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए, 90 देखते हैं, 90 क्या बोलता है। 90 बोल रहा है कि निवेश गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य के बारे में बात करें तो सत्य ऑप्शन नंबर डी अब लगाएंगे हम लोग, असत्य ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, है ना। आइए, इस सवाल को देख लीजिए एक बार। चलिए, आगे सवाल आते हैं हम लोग। सवाल बोला है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचवर्षीय के जहाँ सवाल आया ना, तो हमारा प्ले लिस्ट में पंचवर्षीय पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो प्ले लिस्ट और पंचवर्षीय जो कुछ छूटेगा नहीं। 91 के हम लोग जो है, 91 को हम लोग मारेंगे 3, 91 के केवल 3 मारेंगे, पढ़ लिए। 91 केवल हम लोग क्या मारेंगे, 3 मारेंगे। चलिए, 92 के सवाल आते हैं, सवाल नंबर 92 आते हैं। देखिए, सवाल 92 क्या बोलता है, सवाल 92 पढ़िए सवाल। सहकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से एक विधि का निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है, जिसे सेन सूचकांक नाम दिया जाता है। इस सूचकांक का संबंध किस सामाजिक संक्रिया के आकलन के लिए किया जाता है ना। तो 92 को हम देखते हैं, 92 निर्धनता आकलन के लिए, तो कौन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल बढ़ा था लेकिन आंसर छूट जाता था, लेकिन सवाल बहुत टफ है ना, जानकारी रहेगा तभी आप लगा सकते हैं, अर्थ नहीं लगा सकते थे। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 93 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 93 कि स्वयं सहायता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही से उत्तर चुनिए। सही से उत्तर चुनने की बात कर रहा है। सवाल को हम लोग अच्छे से पहले पढ़िए, सवाल को अच्छे से पढ़ लिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कर लिए, सवाल को अच्छे से पढ़ लिए। तो अब हम लोग इसका आंसर लगाएंगे 93 के सभी क्या है, सभी सहायता के लिए उत्तर सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 94 के लिए।
कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बात कर रहा है। तो 94 का वो देखते हैं, तो उपयुक्त सभी के सभी क्या इसमें है? सत्य है। सभी के सभी सत्य है ना। आइए 95 आते हैं। औद्योगिकी नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात किया तो 95 का देखते हैं, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी जो है सत्य है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लगाए जाने वाले औद्योगिक को लाइसेंस प्राप्त करना कठिन है ना, ये आपको असत्य है। आइए अगला सवाल देखते हैं 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य का क्या पहचान कीजिए। असत्य 96 जो है, 96 का सी आपको असत्य है। 96 का सी क्या है? असत्य है। आइए 97 देखते हैं। विचार कीजिए, विचार करिए। आप इसको पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। पढ़ लिए, अगले स्लाइड पर हम आते हैं। चलिए इसमें आप बोल रहा था कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य कहा था 97 का, तो सत्य न तो एक असत्य है, न तो दो असत्य है। दोनों को दोनों क्या थे यहाँ पर? दोनों को दोनों इसमें क्या है? सत्य है ना। तो इसमें न तो एक है, न तो दो है। आइए 98 देखते हैं। सरकार के बजट के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल है? शामिल है सरकार के बजट में, है ना। तो 98 देखते हैं। 98 के जो सभी के सभी क्या है? बजट में शामिल है। जैसे संसाधनों का पुनः आवंटन, आय संपत्ति का पुनः वितरण, स्थिरीकरण संबंधित गतिविधियाँ, सब का सब क्या है? सम्मिलित है। आइए देखते हैं 99 क्या बोलता है कि व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार में तो 99 देखिए, 99 दोनों को दोनों क्या है? असत्य है। असत्य पूछा था, दोनों को दोनों क्या है? असत्य है। दोनों को दोनों असत्य है ना। 100 देखते हैं। 100 थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा फास्ट चल रहा है ना। आप थोड़ा स्लो भी करके देख सकते हैं, हालांकि स्लो नहीं तो आप आराम से रुक रुक के देख सकते हैं। कथनों पर विचार कीजिए, ये बोल दिया तो कथन में विचार तो 100 का देखते हैं। 100 में लास्ट में क्या कह दिया कि सत्य बात कर रहा है ना। तो सही कह रहा है। 100 का आपको हो जाएगा डी। न तो एक है, न तो दो है, दोनों को दोनों क्या गलत है? सही नहीं है, दोनों को दोनों गलत है। आइए 101 देखते हैं। 101 के बारे में भी कह रहा है, सही के बारे में बात कर रहा है। तो 101 के वही बारे में बात करें तो 101 का भी डी आंसर दिया गया है। न तो ये है, न तो ये है। आपको 102 के बारे में देखते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में, जैव विविधता के संदर्भ में ग्रामेटोफिल स्पेसियोस और यूरोलिफिया ओबटूसा क्या है? ओबटूसा क्या है? ओबटूसा क्या है? थोड़ा टफ था पढ़ने में। ओबटूसा क्या है? तो मान 102 का देख लेते हैं। 102 का तो ये पौधा है। क्या है? पौधा है। पौधा है ना। टाइगर आर्किड का पौधा है। अगले सवाल रखते हैं 3 का। चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार पढ़िए, पर इसको पढ़ लिए, अगले स्लाइड पर जाना है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं हम लोग। 103 का 103 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 103 का हम लोग देख लेते हैं। 103 का आपको हो जाएंगे बी। 103 का बी, 2 और 3 क्या हो जाएंगे? 2 और 3, ठीक ना। सही उत्तर है 2 और 3। 104 पर देखते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद सत्य बताना है। सत्य बताना तो 104 के कौन जाएगा? तो 104 के केवल एक सत्य है। 104 के केवल एक सत्य है ना। आइए 105 देखते हैं। ब्राइट स्टार 23 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद सत्य बताना है। तो 105 का देखते हैं। तो 105 का दोनों को दोनों सत्य है। दोनों को दोनों क्या है? सत्य है। आइए 106 देखते हैं। 6 बोल रहा है S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद क्या करना है? सत्य बताना है। सत्य 106 का केवल एक सत्य है। चलिए 107 देखते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में बात कर रहे हैं। तो 107 के हम देखते हैं। तो 107 केवल एक है जो गलत है। केवल एक गलत है, जबकि 2 क्या है? सही है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध है। प्रोजेक्ट कुशा जो है वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है ना, संबंध है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले स्लाइड पर आते हैं। ट्रेवल फॉर लाइफ अभियान किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया? तो किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया? 109 को देखते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके द्वारा तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं
कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद कौन सा विचार कीजिए और उसके बाद देखते हैं। विचार कीजिए। बोला कि इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए थे। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है। तो 110 का देखते हैं तो केवल एक ये सही बात है कि किया गया था। इसमें खैर सिर्फ केंद्र है ना कि राज्य है ना। आइए, हाल ही में नदी उत्सव कार्यक्रम किस नदी के तट पर आयोजित किया गया। बोल रहा है कि हाल ही में नदी उत्सव कार्यक्रम किस नदी के तट पर आयोजित किए गए। तो नदी के नाम बताएंगे तो है यमुना नदी। कौन नदी है? तो यमुना नदी है। यमुना नदी करंट अफेयर है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन है ना। तो विचार कर लिए आप लोग, पढ़ लिए सवाल को। चलिए, सवाल क्वेश्चन नंबर 112 का तीनों हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। आइए अगले सवाल आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रिड फ्लेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रिड फ्लेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से विचार करने के बाद कौन सा असत्य है। असत्य केवल 2 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। आइए 14 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की 5वीं इकाई स्थापित की गई। तो वह झारखंड का है। तो झारखंड ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं पीएम दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही। यह निम्नलिखित में से संबंधित है। संबंधित के बारे में बात करते हैं तो 15 के यह हाशियों के वर्ग का कौशल विकास है। हाशियों के वर्ग का कौशल विकास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 देखते हैं। 16 सवाल क्या कहता है कि डीप ओशन मिशन हाल ही में चर्चा में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएंगे सी ऑप्शन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद 17 कैंसर तुरंत केवल एक कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो केवल एक सही है। केवल एक क्या है? सही है। आइए 18 देखते हैं। दुस्तलिक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच परीक्षण अभ्यास है। तो किन 2 देशों के बीच? तो ये है भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और कौन? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल आते हैं। अग्निबाण क्या है? तो 19 का अग्निबाण क्या है? एक रॉकेट है। एक रॉकेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए। 20 बोल रहा है कि 18 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिवस देखा गया। शून्य छाया दिवस। तो 20 का तो बेंगलोर कहा। तो बेंगलोर में छाया दिवस देखा गया। 21 देखिए। समाचारों की सुर्खियों में रहे स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ मिलान करेंगे कौन सा युग सही सुमेलित है। जैसे भारतनाट्यम भारत में, ऐसे आपको मिलान करना है ना। 21 का जो है केवल 3 क्या है? केवल 3 सही है ना। केवल 3 क्या है? सही है। केवल 3 क्या है? ये आपको थाईलैंड वाला सही है ना। ये है नागपट्टनम, गलत है। जैसे ई खा केवल 3 सही है। केवल 3 आपको सही है। आइए अगले सवाल का आते हैं। देखिए देशों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद यहाँ पर विकल्प देखना है ना। जैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किन देशों के ब्रिक्स में शामिल करने को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। तो आपको 22 का देखते हैं। तो 22 का सभी 6 जो है ना, सभी 6 मतलब सभी का किए गए। अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया और मिस्र, सऊदी अरब और अमीरात सब किया गया है ना। अगले आते हैं। बोल रहा है कि गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश किसने दिया था? किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? ये व्यक्ति थे W.V. हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत भैया सवाल है। वर्ष 1931 में
में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गया में बात करेंगे हम। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, 124 का ऑप्शन, 124 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो आपको ऑप्शन देखिए गया तो ऑप्शन नंबर आपको 2, ऑप्शन नंबर आपको क्या आ जाएगा? 3 आंसर हो जाएंगे। यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा है ना, 1931 में गया अधिवेशन में, गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे यदुनंदन शर्मा। आइए देखते हैं 24 के बाद 25 सवाल। 25 का कह रहा है बिहार के छपरा जिले में नंगी हड़ताल का आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? तो आपको 25 को हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्या बोल रहा है फिर से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के छपरा जिले में नंगे हड़ताल का आयोजन राष्ट्रीय आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरू किया गया था, है ना। वही 126 सवाल देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति किया गया था? तो आपको 26 देख लेंगे, राजेंद्र प्रसाद के समय किसका अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। आइए बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को राजधानी बनाने वाला कौन व्यक्ति है बता दीजिए, बताइए। 27 के सवाल का तो मान सिंह। कौन है? तो मान सिंह, ठीक है। अगला सवाल, पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत है किसने की? तो पटना में बात करेंगे तो पीर अली थे, पटना में पीर अली, है ना। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बागवान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना प्रतिशत फीसदी वापस देने पर राजी हुई थी? राजी हुए तो 35 पे हुआ था, कितना, सॉरी 25 पर, कितना फीसदी? तो 25% देने पर राजी हो गए थे, है ना, 25% देने पर राजी हो गए थे। आइए अगले सवाल, 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? 6 फरवरी 1921 को, है ना। तो 30 को हम लोग मार देंगे मजरुल हक का ना, ऑप्शन नंबर बी में। आइए अगले सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था एवं नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी? तो 1931 इसी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए तो डुमराव, कहाँ है डुमराव, किधर है? तो डुमराव आपको ऑप्शन नंबर डी में, डी से डुमराव, ठीक है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिलता है? तो पहला विवरण की बात करें तबकात ए नसीरी से मिलता है, तबकात ए नसीरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना। 33 सवाल क्या कहता है? 33 सवाल, नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में किया गया था? किस गैजेट में? तो पढ़ लीजिए तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें आपको क्या हो जाएगा? तो 133 का 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 तीनों क्या है? सही उत्तर है, 1 2 3 है। चलिए आगे आते हैं, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किसकी एक संयुक्त पहल है? तो क्वेश्चन नंबर 34 के आपको पहला शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, फ्लेक्स म्यूल व्हीकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। विचार करने के बाद बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य के बारे में बात करें तो 135 का दोनों क्या है? सत्य है, सत्य। 36 में आइए, नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए, लास्ट में बताना है कथन सत्य है ना, सत्य। तो सत्य के बारे में बात करें 136 के, 136 का तो 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है, 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य है ना, दोनों का दोनों क्या है? सत्य है। आइए, वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में क्या अंतर है? वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में क्या अंतर है? इसका आंसर आपको देख लेंगे। तो 37 का आपको आंसर हो जाएगा 1। वैक्सीन पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति की बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि ट्रैवल बबल 2 देशों के बीच की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक हवाई यातायात को फिर से शुरुआत करना जब नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है ना। ये आपको दोनों अंदर समझ में आ गया। आइए 48 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 बोला कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण PDP विधेयक 2019 किस समिति की सिफारिश पर तैयार किए गए थे?
तो 38 देख लीजिए, तो बीएन श्री कृष्ण समिति, बीएन श्री कृष्ण समिति पर, बीएन श्री कृष्ण समिति पर किया गया था, है ना। आइए सवाल नंबर आगे देखते हैं। 39 क्या बोलता है, 139 बोला कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में लिखित विचार के जो कौन सा कथन सही है ना। तो सही देखना है। तो आपको 39 को हो जाएगा केवल दो क्या है सही है, केवल 2 क्या है सही है ना। आइए 39 के बाद 40 देखते हैं। 40 बोल रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की समय अवधि, तीसरे के बारे में बात करेंगे तो 2019 से 23 था, 2019 से 23। आइए अब यहाँ से आपका मैथ मिलता है। मैथ हम लोग जीके जी से देख लिए, मैथ आप लोग अपने से देख लेंगे। चलिए मैथ का डायरेक्ट आंसर हम लगा देते हैं, आप देख लेंगे। आपको 141 का आंसर दिया गया एक, और 142 का आंसर दिया गया है, 142 का आंसर दिया गया सी 24। 143 का देख लेंगे, 143 का आंसर, 143 के आंसर के बारे में बात करेंगे तो 108 लिख लेंगे, 108। 144 के आंसर देख लेंगे हम लोग, 144 का तो सी हो जाएगा, 144 का आंसर सी। 145 का देखते हैं, 145 का डी हो जाएगा, 145 का डी। आइए 149 का तो देख लेते हैं, 45 के बाद कितना 46, 46 देख लेते हैं। 46 का आपको 144 मतलब कि सी। 47 का देख लेते हैं, 47 का आपको हो जाएगा 47 का डी। 48 देख लीजिए, 48 के आपको हो जाएगा डी। 49 देख लीजिए, 49 के आपको हो जाएगा 10, और 50 के आपको क्या हो जाएंगे 22। चलिए आपका सेट नंबर 3 समाप्त होता है। हम लोग अगले क्लास में सेट नंबर 4 लेकर आएंगे। क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।